अयोध्या जो है बहुत बड़ा विषय रहा है चुनाव से पहले, लेकिन फैजाबाद मंडल के 5 सीट थे, 5 सीट बीजेपी हार गई। देखो, ये सबसे शर्मनाक चीज है। इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी खराब हुई। अयोध्या में हार गए तुम, ये देश सवाल करेगा तुमसे? मुझसे क्या सवाल करेगा? हमसे सवाल करेगा। हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सवाल करेगा। क्या बात करते हो तुम? देश के राम को 5 की 5 सीट वहाँ पे गया, उसका राम था तो राम का काहे ने 5 सीट ये तो देखो जी, वहाँ के पब्लिक के लिए धिक्कार है। यदि 100 सीट 99 सीट वाला सरकार बना लेगा तो 240 वाला क्या है, लहसुन छूलेगा बैठ के, मूंगफली छिलेगा। मेरा नाम सुभाष पूनिया है। अच्छा, कहाँ रहते हैं सुभाष जी? मैं वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रहते हैं। क्या लगता है, बीजेपी बार बार कहती आ रही है कि 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, लेकिन 200 जो है 40 पे सिमट के रहेगी। देखो क्या होता है, युद्ध कोई भी लड़ाई, आपको यदि चपरासी बनना तो आपको तैयारी तहसीलदार की करनी होती है, समझ गए? उसको भी पता है कि मैं तहसीलदार नहीं बनना। यदि तहसीलदार की तैयारी करेगा तो चपरासी बनेगा। मोदी जी को और बीजेपी को पूरे को पता था कि अपनी सीटें नहीं आ रही हैं। उन्होंने साइकोलॉजिकली एक वार किया है विरोधियों पे, और उसमें उसके ट्रैप में वो फंस गए। वरना तो मोदी की तो 180 सीट भी नहीं आती, 240 क्या 180 भी नहीं आती। लेकिन उन्होंने 400 पार का नारा देके विपक्षियों को इतना डिमोरलाइज कर दिया कि वो अपना नाम तो भूल गए और ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि भाई मोदी जी 400 नहीं लेके आ सकते, नहीं लेके आ सकते। तो उस ट्रेन में फंस गए। गेम हुआ है गेम पूरा। नहीं होता है, हर चीज गेम है। जो जितना हिसाब से गेम कर देगा वो खिलाड़ी है। तो मोदी जी इस चीज के खिलाड़ी हैं। सही है, सही है। अच्छा, अयोध्या जो है बहुत बड़ा विषय रहा है चुनाव से पहले, लेकिन फैजाबाद मंडल के 5 सीट थे, 5 सीट बीजेपी हार गई। देखो, ये सबसे शर्मनाक चीज है। इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी खराब हुई। आप समझो क्यों हुई है। मैं धार्मिक मुद्दों को स्टेबलाइज नहीं करता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि धर्म एक निजी आस्था का विषय है। लेकिन फिर भी यदि आप धर्म को मानोगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संदेश गलत इसलिए गया है कि आज वहाँ दूसरे धर्म के लोग, ईसाई हैं, मोहम्मडन्स हैं, पारसी हैं, ये सब क्या समझेंगे कि जिस जगह के लिए गवर्नमेंट, बीजेपी या हिंदू इतने सालों से लड़ रहा था और वहाँ की सीटें एक उस सरकार को या उस पार्टी को टिकट मतलब वोट दे के सीटें नहीं दी जिसने उनका वो मुद्दा हल किया है, तो इससे शर्मनाक बात और हो नहीं सकते। तो इसके लिए तो मैं मतलब यूपी की जनता को बहुत ही धिक्कारूंगा। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि इस बार जो है प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का नैतिक हार हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं, राजनीति में आने का पहला गुण आदमी में क्या होना चाहिए? नैतिकता उसके लागू ही नहीं है। राजनीति के नैतिकता लागू नहीं है, सच बोलना लागू नहीं है। सही है। नहीं समझे? क्योंकि सच बोलेगा तो बोलेगा मैं तो 100 करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा, खर्च नहीं करेगा 1 करोड़ रुपए भी। तो नैतिकता, चारित्रिक दृष्टिकोण से जिन बातों में आदमी हर साइड से गिरा हुआ था वही राजनीति में आता है। मैं आपके खुले चैनल पे बोलता हूँ और आप इसको चलाना भी। अच्छा, महागठबंधन कह रहा हम सरकार बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे? वो कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं, तैयारी तो आप भी कर सकते हो। यदि 100 सीट 99 सीट वाला सरकार बना लेगा तो 240 वाला क्या है, लहसुन छूलेगा बैठ के, मूंगफली छिलेगा, या राष्ट्रपति बुला लेगा? राष्ट्रपति किसको बुलाएगा? सबसे बड़े दल को। अरे बहुमत क्या, एनडीए की 293 आई है ना, तो बुलाएगा उनको, तो फिर वो कहां से सरकार बना लेंगे? कि उन्होंने अयोध्या की सीटें हरा दी, कितनी शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात। हाँ, अरे भाई अरे यूपी के लोग आपको तो देखो, तुमने पटरी वाली की बात नहीं की पूरे 5 साल, तुमने रेडी वाली की बात नहीं की, तुमने किसान की बात नहीं की, बिना रोजगारी पे बात नहीं की, तुमने महंगाई पे बात नहीं की। तुमने बात किस पे किया कि मेरे राम असली हैं, अरे तुम्हारे राम नकली हैं। अरे तुम्हें अयोध्या में हार गए तुम, ये देश सवाल करेगा तुमसे? मुझसे क्या सवाल करेगा? हमसे सवाल। हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सवाल करेगा। क्या बात करते हो तुम देश के राम को 5 की 5 सीट वहाँ पे गया, उसका राम था तो राम का काहे ने 5 सीट ये तो देखो जी,
वहाँ के पब्लिक के लिए धिक्कार है कि तुम्हारी वहाँ की सीट कहाँ हो पब्लिक के गई, लिए बहुत तुम्हारा राम क्या क्या मतलब वहाँ की पब्लिक की बहुत ही जबरदस्त नेता गाली नहीं, ये धब्बा वाली बात जो कह रहे हो ना, वो अयोध्या के लोग ना वो राम के सच्चे सपोर्टर हैं। नहीं, सच्चे सपोर्ट नहीं है वो नहीं सच्चे सपोर्ट। उनके मन में राम बसता है। राम कहाँ रहता है? वही तो बता रहा हूं मैं। सबके हारे तुम, तभी तो हारा तभी हारे। वो देश सवाल करेगा भाई, तुमसे देश सवाल करेगा। और बताइए आप, तुमसे देश सवाल करेगा कि पांचों के पांचों हार गए। तुमने रायबरेली हार गए, तुम अमेठी हार गए, तुम सुल्तानपुर हार गए, तुम बाराबंकी हार गए, तुम फैजाबाद हार गए। एक तो नाक बचाने के लिए रखते, तब तुम्हारे राम थे। नाक बचाने आपकी बच गई? क्या बची? बिल्कुल बची। अरे 33 सीटों में नाक बच गई, कमाल करते हो। 240 सीटों में नाक बच रही, 33 में ये तुम क्या भाई कहते ऐसा थे? सुनो है। सुनो, आप लोगों तुमने क्या किया कि जब भूखे आदमी तू पूरा भूखे आदमी मीडिया को चाय मिल जाती है वो बोलता है मैं भर गया पेट। अरे कहाँ से भर गया? तो सुनो, मेरे एक दो सिप चाय से पेट भर गया, पूरा खाली पड़ा है पेट तेरा। सुनो, जिस प्रधानमंत्री की तुम बात करते हो वही प्रधानमंत्री मेरा भी है, मैं भी उसकी इज्जत करता हूँ। मगर रही विचारधारा वाली बात, विचारधारा में जो दुनिया का किसान का क्या कहते थे, खालिस्तानी है, उसके जवान जय किसान का नारा तोड़ दिया, अग्निपथ ला के रख दिए। जवान किसान जो है ना, इस देश का बड़ा हो या छोटा हो, वो सबसे महान है इस देश के लिए। सभी हैं इस देश में भाई। जिस आदमी के पास कृषि बात करते हो, जिस आदमी के पास कृषि योग्य भूमि भी चाहे 500 वर्ग गज भी है, वो भी किसान है। मैं दूसरी बात बोलता हूँ, मैं वो छोटा किसान है, एक बड़ा किसान है भाई। जिसके नाम से जमीन है वो किसान है, उसमें कोई ये तो है ही नहीं।